नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हम आज पढ़ेंगे अलाइस इन वंडरलैंड। ये जो लेसन है बहुत अच्छा लेसन है। ये एक कहानी की तरह पढ़ेंगे ताकि हमें बहुत अच्छे से लर्न हो जाए और हमें समझ में भी आए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये लेसन कौन सी बुक में से है। ये लेसन आपकी जो NCERT की मैरी गोल्ड बुक है, इंग्लिश क्लास 4th की, उसमें से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। One day, Alice was laying under a tree listening to her sister reading a story. जैसे कि सभी बच्चों को कहानियाँ सुनना पसंद होता है, तो एक दिन Alice was laying under a tree. Alice थी जो वो पेड़ के नीचे लेटी हुई थी, listening to her sister reading a story. और उसकी जो सिस्टर स्टोरी पढ़ रही थी उसे वो सुन रही थी। Suddenly, अचानक, She saw a white rabbit scamper by. अब स्कैम्पर का मतलब क्या होता है? स्कैम्पर का मतलब होता है तेज़ी से भागना या चलना या घोटालेबाजी करना, इस तरह से। तो सडनली मतलब अचानक। She saw a white rabbit scamper by. उसने देखा कि एक सफ़ेद खरगोश उसके पास से जल्दी में कहीं जा रहा है। तो चलिए पहले हम एक खरगोश देखते हैं। ये है खरगोश जो अलाइस के पास से बहुत तेज़ी से गया था। He had pink eyes and was wearing a blue coat. उसकी जो आंखें थी वो कैसी थी? पिंक थी और उसने ब्लू कलर का कोट पहना था। ब्लू कलर नीला रंग और पिंक मतलब गुलाबी आंखें, और उसने नीले रंग का कोट पहना था। वियर मतलब होता है पहनना। He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away he said, "Oh dear, I will be too late." He took out a big watch. उसने अपनी big यानी कि बड़ी, watch यानी घड़ी, अपनी घड़ी को बाहर निकाला from his waistcoat pocket, अपनी waistcoat की पॉकेट से। जो इसने कोट डाला हुआ था, इसकी पॉकेट से वो एक घड़ी बाहर निकालता है। As he hurried away, hurried मतलब जल्दी में, he said उसने कहा, "Oh dear, ओह प्यारे, I will be too late, मैं बहुत लेट हो गया हूँ." She thought उसने सोचा, There was something very different about this rabbit. अब यहाँ पर हमारे पास she है, तो she हम किसके लिए यूज़ करते हैं? she हम यूज़ करते हैं गर्ल्स के लिए, और he हम किसके लिए यूज़ करते हैं? he हम यूज़ करते हैं बॉयज़ के लिए। तो ये जो she और he है, ये हमारे प्रोनाउंस होते हैं। हम इसमें प्रोनाउंस की वर्कशीट को भी सॉल्व करेंगे। She thought there was something very different about this rabbit. थॉट मतलब सोचना। उसने सोचा कि कुछ ना कुछ, समथिंग मतलब कुछ, डिफरेंट यानी कुछ अलग है, कुछ अजीब है। अबाउट दिस रैबिट, इस रैबिट में ज़रूर कुछ अलग है। इट कुड टॉक, यह बात कर सकता है। टॉक मतलब बात करना। इट वोर अ रेड वेस्ट कोट, उसने रेड कलर का वेस्ट कोट पहना है। एंड इट कैरिड अ वॉच, और उसने वॉच भी पहनी है। अलाइस वॉन्डर, अलाइस हैरान हो जाती है। वॉन्डर मतलब आश्चर्यचकित होना, हैरान होना। अ टॉकिंग रैबिट, एक बात करने वाला खरगोश, और यहाँ पर लगा है क्वेश्चन मार्क, यानी कि वो सोचती है। अ रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट, एक रैबिट जिसने क्या पहना है? वेस्ट कोट पहना है। और जो ये पीछे साइन लगा है, ये होता है एक्सक्लेमेटरी साइन, कि रैबिट ने वेस्ट कोट पहना है, इस तरह से। Alice was burning with curiosity and she followed the white rabbit. अब curiosity क्या होता है? कुछ बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत चीज़ें जानना चाहते हैं, अपने टीचर से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो अलाइस को भी क्यूरियोसिटी होती है उस खरगोश को जानने की। और एंड शी फॉलो द वाइट रैबिट, और उसने वाइट रैबिट को क्या किया? फॉलो किया। फॉलो करना मतलब उसका पीछा करना। The rabbit started running and Alice followed the rabbit. अब जो रैबिट है वो दौड़ना शुरू कर देता है। रनिंग मतलब दौड़ना, और स्टार्टेड मतलब शुरू। Alice follow the rabbit, और Alice क्या कर रही है? उसको फॉलो कर रही है। The rabbit suddenly popped down a large rabbit hole. The rabbit suddenly popped down. अब pop down क्या है? popped down यहाँ पर phrasal verb है। A large rabbit hole, जो रैबिट की होल होती है उसमें वो जल्दी से चला जाता है। वैसे पॉप डाउन को हिंदी में क्या बोलेंगे? कि किसी भी चीज़ में बहुत जल्दी से, यानी बहुत जल्दी में होना या बहुत जल्दी से चले जाना।
तो जो रैबिट है वो क्या करता है, द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल, लार्ज मतलब बड़ी, जो रैबिट की होल होती है उसमें वो जल्दी से चला जाता है। अलाइस जंप इनटू द रैबिट होल टू, अब अलाइस क्या करती है, उस रैबिट होल में वो भी जंप कर जाती है, जंप मतलब कूदना। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल, अब रैबिट की होल बहुत गहरी थी तो जो रैबिट है वो नीचे 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 की तरफ जाता रहता है। अलाइस सेड अलाउड, अलाउड मतलब तेजी से चिल्लाना, अलाइस तेजी से कहती है, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ, हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितने मील नीचे गिर चुकी हूँ या कितने मील नीचे मैं उस रैबिट की होल में आ चुकी हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसे क्या लगता है, वो कहती है कि कहीं मैं अर्थ यानी हमारी धरती, पृथ्वी, धरा, हमारी धरती के सेंटर में, उसके बिल्कुल केंद्र पर तो नहीं आ गई। शी वॉन्डर, वह हैरान होती है, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, कि वो क्या कहती है कि कहीं मैं अर्थ से किसी दूसरी तरफ तो स्लिप नहीं हो गई, स्लिप मतलब फिसल जाना, कहीं दूसरी तरफ तो नहीं चली गई। थम्प, अलाइस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, अब थम्प क्या होता है, जब कोई भी चीज़ नीचे ज़मीन पर पटकते हैं तो एक तरह की आवाज़ आती है ना, तो जब अलाइस ज़मीन पर नीचे गिरती है तो उसमें से थम्प की आवाज़ आती है कि वो एकदम से नीचे गिरी। अलाइस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, अलाइस किसके ऊपर गिरी, पाइल, पाइल होता है ढेर, किसका ढेर, ड्राई लीव्स का, यानी कि सूखे पत्तों के ढेर के ऊपर वो गिर जाती है। शी लुक्ड अराउंड क्विकली, वह क्विकली मतलब जल्दी से, अराउंड चारों तरफ, वह जल्दी से चारों तरफ देखती है। एंड सडनली अचानक, सा द वाइट रैबिट अगेन, और दोबारा से उसे वही वाइट रैबिट दिखाई देता है। इट डिसअपियर सेइंग, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग, अब वो यह कहते हुए गायब हो जाता है, डिसअपियर मतलब गायब होना, सेइंग मतलब कहते हुए। ओह माई ईयर्स, ओ मेरे कान, और विस्कर्स, विस्कर्स क्या होते हैं, जो बिल्ली के मुंह पर और या फिर किसी के भी जानवर के मुंह पर लंबी लंबी मूछें होती हैं, तो ऐसे खरगोश के मुंह पर भी क्या होती है, मूछें होती है, तो उनसे कहता है कि हाउ लेट इट्स गेटिंग, कि मैं कितनी लेट हो गया हूँ। लाइस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई, अब अलाइस खड़ी हो जाती है, स्टूड अप जो पाइल पर गिरी है वो ड्राई लीव्स पर, उससे वो क्या होती है, खड़ी हो जाती है। एंड सा अ स्मॉल डोर, अब उसे एक छोटा सा दरवाज़ा दिखाई देता है, अबाउट 15 इंचेस हाई, जो सिर्फ और सिर्फ 15 इंच उससे हाई है। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, अब वो क्या है कि उस 15 इंच के दरवाजे से अलाइस बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि दरवाज़ा तो बहुत छोटा है, 15 इंच बहुत छोटा होता है। एंड शी सा अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट, अब क्या है, शी सा, वह क्या देखती है, एक ग्लास का टेबल, ग्लास मतलब कांच और टेबल मतलब मेज, कांच का टेबल उसे दिखाई देता है, विद अ गोल्डन की, जिसके ऊपर क्या रखी हुई है, एक गोल्डन सुनहरी की यानी चाबी रखी है। शी ट्राई द लिटल गोल्डन की इन द लॉक, अब वो क्या करती है, उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, किससे, लिटिल गोल्डन की से। एंड टू हर डिलाइटेड इट फिटेड, और डिलाइट का मतलब होता है खुश हो जाना, और जब वो की उसमें लग जाती है मतलब वो दरवाज़ा उससे खुल जाता है तो बहुत खुश हो जाती है। अलाइज ओपन द डोर, अलाइज ने डोर को ओपन किया। लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन, और उस दरवाजे से क्या देखती है वो, एक बहुत ही सुंदर गार्डन, बहुत ही प्यारा गार्डन देखती है जो शायद ही उसने कभी देखा था। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दीज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल माउंटेन्स, बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हैंड थ्रू दी डोरवेज, परंतु क्या है, अब वो वहाँ से अपना हाथ या वह स्वयं उन फ्लावर्स के बीच में नहीं आ सकती। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हैंड, और अपना हाथ भी वो उस डोरवे से बाहर नहीं निकाल सकती। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम लाउडली, ओह वह इतनी खुश होती है उन चीज़ों को देखकर, हाउ आई विश कि मैं ये विश करूँ, कि कैसे विश करूँ मैं, कि मैं
आई कुड बिकम स्मॉलर, कि मैं बिल्कुल छोटी हो सकती और इस गार्डन के बीच में मैं घूम सकती। शी एक्सक्लेम लाउडली, वह तेज़ी से चिल्लाती है, तेज़ी से बोलती है। अब इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं। इन न्यू वर्ड्स को जब हम करते हैं और उन पर सेंटेंस बनाते हैं तो हमारी वोकैबलरी भी अच्छी होती है और हमें स्पेलिंग्स भी अच्छे से याद होती है। तो स्कैम्पर, स्कैम्पर मैंने आपको बताया था जल्दी जल्दी चलना, है ना। एंड हरिड, हरिड का मतलब भी जल्दी जल्दी होता है। पॉप्ड, पॉप्ड डाउन, पॉप डाउन क्या होता है? पॉप डाउन एक फ्रेजल वर्ब है और यहाँ पर पॉप्ड है तो पॉप्ड का मतलब होता है जल्दी से। पॉप डाउन था वहाँ पर, तो पॉप डाउन का मतलब होता है जल्दी से नीचे की तरफ जाना। एंड डिसअपियर मतलब गायब होना। एंड विस्कर्स, मूछें या बाल, जैसे खरगोश या चूहे बिल्ली के मुंह पर जो बाल होते हैं उन्हें बोलते हैं विस्कर्स। अब हमारे पास यहाँ पर टिक द करेक्ट आंसर्स हैं, आपको इसके सही आंसर्स लगाने हैं। द रैबिट हैड, रैबिट की जो आइज़ थी वो कैसी थी? पिंक आइज़, उसकी आइज़ कैसी थी? पिंक आइज़, बिग आइज़ नहीं थी, वाइट आइज़ नहीं थी, हमें लेसन में पिंक आइज़ दिया है। हु वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी किसको हुई थी उस रैबिट को जानने की? अलाइज को, तो हमारा आंसर आएगा अलाइज। हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन, वो जो रैबिट होल था उसमें नीचे की तरफ कौन गिरा? कौन गिरा था? रैबिट। सबसे पहले तो रैबिट गया था, फिर अलाइस ने उसमें जंप लगाया था। हु सेड ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स टू, किसने कही थी अलाइंस? ये अलाइंस कही थी रैबिट ने। द गार्डन अलाइज सा वॉज, जो अलाइज ने गार्डन देखा था वो कैसा था? वो बहुत ही लवली था, बहुत ही प्यारा था, है ना। आपको ये लेसन कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब द चैनल और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन को करेंगे। धन्यवाद।